हेलो बच्चों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। पिछले हम 5 क्लास में देख चुके हैं स्वर संधि। अब स्वर संधि के बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की परिभाषा सबसे पहले जान लेते हैं कि व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है व्यंजन संधि कहलाता है। फिर से समझिए, कह रहा व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। बात समझ में आ गई? यानी कि कोई भी व्यंजन है उसमें स्वर या व्यंजन आता है और उसके आने के बाद उसमें जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे आप लोग देख लीजिए, इसमें एक पहला नियम देखने को मिलेगा। कह रहा है वर्ग के पहले वर्ण और तथा तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। कह रहा है कि अगर वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, जैसे मैंने क ख ग घ ङ, यहाँ पे समझिए कह रहा क से लेकर के अंग तक। उसी तरह च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध न, ये क्या होगा? आपका वर्ग में पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो कह रहा है पहले नियम में कि किसी वर्ग के पहले वर्ण के अगर आता है तो उसके बाद किस में चेंज होता है? तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने बखूबी लिखा हुआ है कि यहाँ पे देख करके आप लोग पहचान जाएंगे। यानी कि क का तीसरा, यानी कि उसी वर्ग में देखेंगे तो क का ग हो जाएगा परिवर्तन, च का ज में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे च छ ज, यानी ज कितने स्थान पे आएगा? तीसरे स्थान पे आएगा। उसी तरह ट का क्या हो जाएगा? ड में परिवर्तन, त का द में परिवर्तन, प का ब में परिवर्तन, यानी प फ ब भ। तो प फ ब यानी कि ये तीसरे स्थान पे आता है। तो तीसरे मैंने इस वर्ग में कहा है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप लोग देख लीजिए, दिक् धन गज, क्या आएगा? दिक् धन गज क्या हो जाएगा? दिग्गज। क्या बनेगा? दिग्गज। यहाँ पे देखिए, दिग्गज, दिग्गज क्या बना? दिग्गज। यहाँ बनेगा दिक् धन अंत, दिक् धन, दिक् मतलब इसमें क बना, इसमें आया अ है। तो इसे इसमें कहा है कि क जब आता है उसके बाद हम किस में परिवर्तन करते हैं? क को सीधे तीसरे वर्ण में चले जाते हैं। तो इसको कहेंगे दिगंत। क्या कहेंगे? दिगंत। फिर इसी तरह वाक धन ईश, वाक में क आया, क के बाद स्वर या व्यंजन आ रहा है तो क्या हो जाएगा? कि वागीश, वागीश। आपको आसानी तरीके से एकदम समझ में आ जाना चाहिए। केवल परिवर्तन क्या करना है कि जो पहले वर्ग का पहला वर्ण जो है उसको तीसरे वर्ण में बदलना है। केवल तीसरा ही ध्यान देना है। मैंने यहाँ पे एकदम डार्क करके दिखाया है कि यहाँ पे क का किस में परिवर्तन होता है? ग में। तो उसी तरह हर वर्ग में तीसरा परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अच धन अंत, तो अजंत हो जाएगा। और च का क्या होगा? च छ ज, ज में हो जाएगा तो अजंत। क्या बन जाएगा? अजंत। चाहे यहाँ पे रख लीजिए, चाहे यहाँ पे रख लीजिए, दोनों बात एक ही है। अच धन आदि क्या हो जाएगा? अच धन आदि, तो इसको च छ ज, आजादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आजादी, आजादी। बात समझ में आया? नहीं आया तो फिर से समझिए, यहाँ पे भी देख लीजिए। षट धन आनन क्या बनेगा? षट धन आनन में इसमें ट आया तो ट का तीसरा वर्ण क्या होगा? ट ठ ड, ड आया तो ड में होगा तो षड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? षट आनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? षट आनन, सॉरी षडानन। क्या बनेगा? षडानन। यहाँ भगवत धन भजन तो क्या हो जाएगा?
वद भजन किसमें बदल जाएगा? भगवत भजन में बदल जाएगा। यहाँ पे बदला किसमें? भगवत भजन। उसी तरह जगत धन गुरु, जगत गुरु, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यही बस परिवर्तन हो रहा है। जगत धन गुरु बराबर जगत गुरु होगा। तो यहाँ त को त थ द में परिवर्तन हुआ है। फिर अप धन ज, तो प है तो प का तीसरे वर्ण में परिवर्तन करेंगे तो प फ ब, तो ब में परिवर्तन हो जाएगा। तो किस में हो जाएगा? अब्ज में। ब अब्ज, यहाँ भी लगा लीजिए हलंत, ठीक है। षडानन हो गया, यहाँ अब्ज हो गया। अब देखिए सत धन वाणी, सत में क्या पहचान करना है आपको? त आया तो त थ द मिला लीजिए तो सदवाणी हो जाएगा। क्या बनेगा? सदवाणी। फिर तत् धन भव, इसका बहुत बार आता है, तद्भव का नाम सुने होंगे। तो ये इसमें क्या होगा? तत् और भव, तो इसे चेंज हो जाएगा, त का ध में हो जाएगा तद भव। उसी तरह सद धन उपयोग, इसमें भी किसका प्रयोग होगा? तीसरे वर्ग में परिवर्तन होगा तो सदुपयोग होगा, सदुपयोग। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गया? ये ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा आया तो यहाँ पे द पे ऊ की मात्रा लगा देंगे तो सदुपयोग बन जाएगा। तत् धन भावना, सॉरी सत धन भावना, तो ये त का द में हो जाएगा तो सद भावना। किस में बदल गया? सद्भावना। उसी तरह दिक् धन अंबर, किस में बदलेगा? क का ग में बदल जाएगा तो दिगंबर, दिगंबर, दिगंबर में बदल जाएगा। यानी कि हम व्यंजन संधि का जो पहला नियम है उसको समझ लिए हैं कि पहला नियम में होता क्या है कि पहला नियम में यही कहता है कि यानी कि किसी वर्ग का पहला वर्ण आता है तो वो तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो आपको बखूबी मैंने यहाँ पर समझा दिया है, एकदम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पर व्यंजन संधि का जो दूसरा नियम है उसको भी देख लेते हैं कि क्या कह रहा है दूसरे नियम में। कह रहा है कि वर्ग के पहले वर्ण का अगर आता है तो सीधे पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन हो जाता है? पांचवें में। यानी कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आता है तो खुद उस वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। देखिए मैंने यहाँ आप लोगों को इंडिकेट करके दिखाया है कि जैसे एक वर्ग मैंने लिखा है तो एक वर्ग में 5 दिया गया है, तो इसका क को किस में परिवर्तन हुआ है? सीधे पांचवें अक्षर में, यानी कि अनुनासिक ध्वनियों में बदल गया है। तो ये देखिए कह रहा क का न में, च का य में, ट का र में, त का न में, प का म में परिवर्तन हो जाता है। आई होप यू कि अंडरस्टैंडिंग आप लोग ये समझ गए होंगे ये बात कि पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो हम उदाहरण की तरफ चलते हैं, इसको देख लेते हैं। वाक धन मैं, तो मैंने कहा है कि वाक में क्या आया? यानी कि दूसरा नियम फॉलो हो रहा है, वाक यहाँ म आ रहा है तो हमको इसको फॉलो करना है। अगर तीसरा वर्ण यहाँ पे लगाते हैं जैसे तो वाग्मय कोई शब्द बनता नहीं है, इसलिए मेरा क्या परिवर्तन हो जाएगा तो वांगमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वांगमय, वांगमय में परिवर्तन हो जाता है। उत धन मत, तो त को जब ले जाएंगे पांचवें वर्ण में तो बदल जाएगा आपका किस में? न में। त थ द ध न आया तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये उन्मत। किस में बदला? उन्मत में। उसी तरह जगत धन नाथ, इस त का भी पांचवा वर्ण क्या होगा? न होगा, तो इसको भी जगन्नाथ बोलेंगे, जगन्नाथ। तत् धन मैं, इसमें भी तो आ रहा है तत्मय, तत्मय के साथ अगर ये इसमें वाला पहला वाला नियम लगा रहे हैं तो इसे जोड़ेंगे तन्मय तो होगा नहीं, इसलिए तन्मय होता है, तन्मय। देखिए तन्मय ये वाला नियम आपको फॉलो हो रहा है इसमें, यानी त का न में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो रहा है। षड धन मास, तो क्या हो जाएगा? षण मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? षट मास।
इसको हटा दीजिए। षड धन मुख, षण्मुख हो जाएगा, षण्मुख, क्या बदल जाएगा, षण्मुख, षण्मुख हो जाएगा। उसी तरह क्या हो जाएगा, ट ठ ड ढ ढ़ में चर परिवर्तन हुआ। सत धन मार्ग में क्या हो जाएगा, सन्मार्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सन्मार्ग। बात समझ में आ रही है। तो का न में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। देखिए कैसे हो रहा है, तो का मैंने यहीं पे सीधे सीधे बता देगा, तो का किस में परिवर्तन होगा, न में, यानी कि 5वें वर्ड में परिवर्तन हो रहा है। उसी तरह उत धन नायक में क्या होगा, उन्नायक होगा, उन्नायक, क्या बना, उन्नायक। फिर सत धन नारी बराबर क्या होगा, ये भी 9 में जाएगा तो सन्नारी हो जाएगा, किस में हो जाएगा, सन्नारी। अब बताइए, मैंने व्यंजन संधि को बता दिया है पूरे अच्छे तरीके से कि यानी कि व्यंजन संधि में 2 आज नियम मैंने बताया है, जिसमें से एक नियम था कि वर्ग के पहले वर्ण अगर आता है तो उसको सीधे तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो मैंने पहला नियम में पहले को तीसरे वर्ण में परिवर्तन करना सिखा दिया है। और दूसरा नियम में ये बताया है कि अगर किसी वर्ग का पहला वर्ण आता है तो सीधे 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। मैं उसको अच्छे तरीके से मैं एग्जाम्पल दे करके समझा दिया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया है। तो अगले क्लास में मिलेंगे आप लोगों से। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए।